भारत में फसल और ऋतुएं। हम लोग कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कृषि का मतलब एग्रीकल्चर। किसके बारे में पढ़ेंगे? एग्रीकल्चर। जैसे भारत में एक वर्ष में आपको 3 फसलें उगाई जाती है। कितने फसलें उगाई जाती है? 3। पूछेगा भारत में एक वर्ष में कितने फसलें उगाई जाती है? तो 3। कौन कौन? तो देखिए नाम लिखेगा। सबसे पहले क्या होता है? खरीफ फसल। क्या होता है? खरीफ। दूसरा क्या है? तो रबी। दूसरा क्या है? रबी। और तीसरा फसल कौन है? तो जायद फसल कहिए, इसको हम गर्मा फसल भी कहेंगे। क्या कहेंगे? जायद फसल या गर्मा फसल। यानी भारत में जो है एक वर्ष में आपको 3 फसलें उगाई जाती है। कौन कौन? खरीफ, रबी, जायद। खरीफ, रबी, जायद। तो खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? याद रखिएगा, खरीफ फसल की बुआई पूछेगा कब की जाती है? तो जून जुलाई। कब की जाती है? आपको लिखना होगा खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? कब की जाती है? तो खरीफ फसल की बुआई आपको कहे अभी कब की जाती है? तो जून जुलाई में। कब की जाती है? जून और जुलाई में। कब की जाती है ये? जून जुलाई में। खरीफ फसल कब जो है बोई जाती है? जून जुलाई। इसकी बुआई आपको जून जुलाई में। और दूसरा हम लिखेंगे रबी फसल। नहीं, खरीफ फसल के बारे में और हम पढ़ लें तो रबी फसल के जो है रबी फसल के बाद पढ़ेंगे। खरीफ फसल की बुआई आपको जून जुलाई। अगर कहेगा खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? याद रखना खरीफ फसल की याद रखिए कटाई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में खरीफ फसल की कटाई की जाती है। ठीक है। एक जायद फसल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसे हम गर्मा फसल कहते हैं। तो जायद फसल आपको कब बोई जाती है? तो जायद फसल आपको अप्रैल मई में, ठीक है, बोई जाती है। जायद फसल को हम गर्मा फसल कहते हैं। जायद फसल में आपको आ जाता है खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा और कुछ सब जो है और सब्जियां भी आती है। जायद फसल जिसे हम गर्मा फसल कहते हैं। आ जाता है तो चावल। खरीफ फसल में आपको आ जाएगा क्या चीज? तो चावल। क्या आएगा? चावल। उसके बाद आपको कपास। क्या आ जाएगा? कपास। फिर आ जाएगा आपको बाजरा। क्या आ जाएगा? बाजरा। ठीक है। मक्का। ठीक है, इत्यादि कर देंगे। ये आपको हो गया खरीफ फसल में। अब खरीफ फसल की सबसे प्रमुख फसल क्या है? चावल। पूछेगा खरीफ फसल की सबसे प्रमुख फसल क्या है? तो चावल है। क्या है? चावल है। रबी फसल आपको शीत ऋतु में पैदा होती है। कब पैदा होती है? कहेगा रबी फसल किस ऋतु में उगाई जाती है, चाहे किस ऋतु में पैदा होती है? तो याद रखिएगा रबी फसल आपको शीत ऋतु में। किस ऋतु में? शीत ऋतु में। कहेगा रबी फसल किस ऋतु में पैदा होती है? तो याद रखिएगा रबी फसल ऋतु पूछेगा तब किस ऋतु में पैदा होती है? तो याद रखिएगा रबी फसल आपको शीत ऋतु में। किस ऋतु में? शीत ऋतु में। रबी फसल किस ऋतु में पैदा होती है? तो शीत ऋतु में। कहेगा रबी फसल किस ऋतु में पैदा होती है? शीत ऋतु में। पूछेगा रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो याद रखिएगा रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में। कब बोई जाती है? लिखना अगर होगा तो लिखिएगा रबी फसल की बुआई कब की जाती है? रबी फसल की बुआई कब की जाती है? कब की जाती है? पूछेगा रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो लिखिएगा अक्टूबर नवंबर। कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में। 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 अगर पूछेगा रबी फसल की कटाई कब की जाती है? तो कब?
गलती नहीं कर रहे हैं, ये 10 लोग आ जाएगा। बुआई आपको कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर। आप लिखेगा रबी फसल की कटाई कब की जाती है? रबी फसल की कटाई कब की जाती है? रबी फसल की कटाई कब की जाती है? तो याद रखिएगा रबी फसल की कटाई आपको, इसका कटाई होता है मार्च और अप्रैल में। कब काटी जाती है? मार्च अप्रैल में। पूछेगा रबी फसल की कटाई कब की जाती है? मार्च अप्रैल। रबी फसल में जो है कि बुआई कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर। रबी फसल की कटाई मार्च अप्रैल। रबी फसल किस ऋतु में पैदा होती है? तो शीत ऋतु में। रबी फसल किस ऋतु में पैदा होती है? शीत ऋतु में। इसमें आपको कौन कौन सा फसल आ जाता है? याद रखिएगा इसमें आ जाता है गेहूं, चना, तुरई, सरसों, जौ। क्या क्या आ जाता है लिख लीजिए। रबी फसल में कौन कौन से फसल आते हैं? रबी फसल में, रुक जाइए, रबी फसल में कौन कौन से फसल आते हैं? ठीक है, रबी फसल में कौन कौन से फसल आते हैं? तो याद रखिएगा सबसे तो मुख्य है इसका गेहूं। क्या है? सबसे प्रमुख अगर मुख्य कहेगा फसल, रबी फसल का सबसे मुख्य फसल कहेगा तो क्या होता है? गेहूं। गेहूं के बाद याद रखिएगा चना, उसके बाद सरसों, जौ, ठीक है, जौ। उसके बाद आपको दलहन में, दलहन फसल जो है इत्यादि, यानी ये दलहन में मसूर आ जाएगा। ठीक है, खेसारी है, मसूर है, ये सब आ जाता है। कुछ दलहन फसल छोड़ के सब कुछ आ जाएगा। जैसे मूंग नहीं आएगा, अरहर नहीं आएगा, बाकी बात जितना जो दलहन फसल है लगभग दलहन फसल इसमें आ जाएगा रबी फसल में। जैसे आपको रबी फसल में गेहूं, चना, सरसों, जौ, दलहन फसल में जो है दलहन फसल जो है आ जाता है इसी में। अगर कहेगा रबी फसल के सबसे प्रमुख फसल कौन है? तो गेहूं। याद रखिएगा अपने यहाँ सबसे अधिक यानी भारत का सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? तो चावल। याद रखिएगा भारत का सबसे प्रमुख जो है खाद्यान्न फसल क्या है? तो चावल। यानी कहने का मतलब भारत में सबसे ज्यादा लोग क्या खाते हैं? तो चावल। दूसरा कहेगा गेहूं, यानी भारत का दूसरा सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं। और तीसरा कहेगा तो मक्का। तीसरा कहेगा तो मक्का। तीसरा कहेगा तो मक्का। याद रखिएगा तीसरा सबसे प्रमुख खाद्य फसल मक्का हो गया। तीसरा सबसे प्रमुख खाद्य फसल। वही बात आपको बिहार में भी लागू होता है। बिहार का सबसे प्रमुख खाद्य फसल चावल है, दूसरा कहेगा गेहूं है, तीसरा कहेगा मक्का है। ठीक है, अगर पूछेगा भाई चावल सबसे अधिक कहाँ उगाया जाता है? तो याद रखिएगा भारत में सबसे ज्यादा चावल की खेती पश्चिम बंगाल में। कब कहाँ होती है? पश्चिम बंगाल में। वहाँ पश्चिम बंगाल में चावल के 3 किस्में उगाई जाती है। चावल के कितने किस्म? 3। अमन, बोरो, औस। कौन कौन सा चावल? अमन, बोरो, औस। अमन, बोरो, औस। यानी भारत में अगर पूछेगा सबसे अधिक चावल की खेती कहाँ होती है? तो याद रखिएगा सबसे अधिक आपको पश्चिम बंगाल। कह देगा गेहूं का खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन अगर कहेगा तो उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर प्रति हेक्टर उत्पादन में कहेगा तो पंजाब का स्थान प्रथम है भारत में। प्रति हेक्टर में, यानी कम भूमि पर ज्यादा उत्पादन कर देता है। कौन? पंजाब। ठीक है, और इसके बाद अगर कहेगा, ये तो हो गया चावल सबसे ज्यादा समझ गए। तो विश्व में कहेगा चावल सबसे अधिक कहाँ उगाई जाती है? तब विश्व में आपको चीन। विश्व में चीन देश में है। और दूसरा स्थान भारत का है। यानी कहेगा चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। कौन सा स्थान है? दूसरा। और गेहूं में भी भारत का विश्व में दूसरा स्थान है।
गेहूं का भी उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला किसका है? तो पहला चीन का है। जैसे आपको कहेगा गन्ना, गन्ना में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। तो पहला किसका है? तो ब्राजील का है। पहला किसका है? ब्राजील। पहला किसका है? ब्राजील का है। ठीक है। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो क्यूबा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्यूबा। विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाएगा? क्यूबा। विश्व में चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। पूछेगा विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को विश्व में चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए हम लोग आ जाए यहाँ। अब जो हम लोग देखेंगे, जो चावल के बारे में हम पढ़ेंगे विस्तार से। चावल देखिए, भारत का जो है सबसे प्रमुख जो है खाद्य फसल है चावल। आपको बताइए दिए थे, जो सबसे जो है यानी चावल सबसे ज्यादा आपको बताए थे कहाँ उगाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ उगाया जाता है? विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान जो है आपको दूसरा है। विश्व में कहेगा तो दूसरा स्थान भारत का चावल उत्पादन में है। ठीक है। ये आपको इसके लिए जो है उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं भी हम पढ़ेंगे। इसके वर्ष भारत में जो है भारत की मानसूनी वर्षा चावल की खेती के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बिना सिंचाई के भी चावल की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। कितना वर्षा होना चाहिए? 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा जहाँ होती है वहाँ चावल की खेती आसानी से किया जा सकता है बिना सिंचाई के। सिंचाई मतलब जानते हो ना, जो हम नलकूप, मोटर, नहर, इस सब से जो हम सिंचाई करते हैं उसी को कहा जाता है सिंचाई। तो अगर मोटर, नलकूप, तालाब ये सब नहीं भी हो, अगर वर्षा 125 सेंटीमीटर से अधिक हो जाए तो बिना सिंचाई का भी चावल की खेती आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए तापमान कितना चाहिए? चावल की कृषि के लिए कम से कम 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। कितना? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना चाहिए? तापमान 20 डिग्री चाहिए। ठीक है। चावल की रोपाई के समय कम से कम 21 डिग्री सेंटीग्रेड की अवस्था और 24 जो है 21 से 24 डिग्री, और काटते समय तापमान कितना चाहिए? तो जो है और काटते समय 27 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। धरातल देखिए, चावल के लिए समतल खेतों की आवश्यकता होता है। पूछेगा चावल की खेतों जो है चावल के लिए किस प्रकार के खेत की आवश्यकता होती है? तो समतल, यानी एकदम समतल होना चाहिए, ज्यादा उबड़ खाबड़ नहीं होगा तो हो सकता है आसानी से चावल की खेती हम कर सकते हैं। मिट्टी देखिए, चावल की कृषि के लिए गहरी दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त माना जाता है। जैसे आपको पढ़ाया था कपास, कपास की खेती के लिए आपको काली मिट्टी उपयुक्त माना जाता है, जिसको हम काली कपासी मृदा भी कहते हैं, रेगुल मृदा भी कहते हैं। तो आपको ये मृदा जो है सबसे ज्यादा आपको कहाँ? गुजरात और महाराष्ट्र में, और भी जगह पाया जाता है भारत में, लेकिन गुजरात महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाया जाता है। इसीलिए कपास की खेती में आपको प्रथम स्थान गुजरात का है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का है। आगे आप पढ़ाएंगे। चावल उत्पादन आपको हम बताइए दिए, चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो पंजाब है, सॉरी पश्चिम बंगाल है। चावल उत्पादन में सबसे अधिक जो है किस राज्य में चावल उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है। उसके बाद आपको कहेगा तो उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, ओडिशा है, ये सब चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है। पश्चिम बंगाल देश के चावल उत्पादक राज्यों में इस प्रदेश का प्रथम स्थान है, यानी पश्चिम बंगाल का आपको प्रथम स्थान है। दूसरा स्थान किसका? तो उत्तर प्रदेश का है, फिर पंजाब का है, तमिलनाडु का है, इसी प्रकार से है। अब आ जाइए गेहूं का उत्पादन। गेहूं भारत का जो है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। गेहूं जो है भारत का दूसरा सबसे मुख्य खाद्य फसल कहेगा क्या है? तो गेहूं। भारत का दूसरा सबसे मुख्य खाद्य फसल क्या है? तो गेहूं है। पूछेगा जो भारत का दूसरा सबसे प्रमुख खाद्य फसल कहेगा तो गेहूं। गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, पहला स्थान आपका चीन का है। राज्य में अगर कहेगा भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। प्रति हेक्टेयर में कहेगा तो पंजाब में होता है। किसका होता है? पंजाब। आगे देखिए, गेहूं के लिए आदर्श तापमान कहेगा तो कितना चाहिए?
गेहूं के खेती के लिए अलग अलग समय में, जैसे बोते समय 10 डिग्री सेंटीग्रेड, वृद्धि के समय आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड और पकते समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा आपको 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं की कृषि अच्छी तरह से मतलब हो जाता है, यानी उपयुक्त माना जाता है इसको। 100 सेंटीमीटर से जहां अधिक वर्षा होता है, जहां होती है वहां पर आपको जो है गेहूं का फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यानी 100 सेंटीमीटर से जहां कम वर्षा होता होगा वहीं गेहूं का खेती होता है। अगर 100 सेंटीमीटर से जहां भी ज्यादा वर्षा होती है तो वह गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती, याद रखिएगा। मृदा देखिए, गेहूं के खेती के लिए विभिन्न प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है, परंतु इसके लिए दोमट मिट्टी, बलुआई दोमट, काली मिट्टी अधिक उपयुक्त मानी जाती है। देखिए क्या किसी प्रकार के मिट्टी, यानी हर एक प्रकार में तो नहीं होता है, लेकिन कुछ प्रकार के मिट्टी में इसको आसानी से उगाया जाता है। जैसे आपको सबसे उपयुक्त अगर किसको माना जाता है उसी में, तो दोमट, बलुआई दोमट और काली मिट्टी गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। धरातल इसके लिए भी समतल चाहिए, यानी धरातल गेहूं की कृषि के लिए धरातल कैसा चाहिए, तो समतल चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे, ये तो हो गया। अब देखेंगे ज्वार के बारे में। ज्वार चावल के तथा गेहूं के बाद भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में उगाया जाता है क्या, तो ज्वार। क्या उगाया जाता है, ज्वार की कृषि की जाती है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार ऐसे कम वर्षा वाले या शुष्क भागों में जहां चावल की कृषि संभव नहीं है वहां ज्वार की कृषि की जाती है। जहां चावल नहीं हो सकता भारत में, उसी क्षेत्र में ज्वार की खेती होती है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग आ जाएंगे बाजरा। ज्वार की तरह बाजरा भी निर्धन वर्ग का खाद्यान्न है। ठीक है, ज्वार की तरह आपको बाजरा भी निर्धन जो है खाद्यान्न है। ठीक है, ये आपको कहने का मतलब भारत के उत्तरी भारत में यह खरीफ की जो है की फसल है, जो है दक्षिण भारत में बाजरा उत्पादन रबी फसल के रूप में की जाती है। देखिए भारत में कुल उत्पादन में बाजरा का योगदान आपको 4 से 5% है। बाजरा की कृषि उष्ण और तथा शुष्क जलवायु व दशाओं वाले क्षेत्रों में प्रमुखता से की जाती है। यानी सूखे जलवायु वाले क्षेत्रों में, उष्ण यानी गर्म और सूखे जलवायु वाले क्षेत्र में जो है आपको बाजरा की खेती आसानी से की जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको कहा जाए, अगर बाजरा के बारे में अगर कहा जाए तो देश में कुल बोए गए क्षेत्रफल में 5.2% जो है क्षेत्रफल पर बाजरा की खेती की जाती है। याद रखिएगा 2015-16 में 70 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर बाजरा की खेती की गई थी। यानी कहेगा आपको बाजरा के उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो राजस्थान। याद रखिएगा बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान, बाजरा का उत्पादन में आपको कहेगा बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, प्रथम स्थान किस राज्य का है, प्रथम स्थान कहेगा किस राज्य का है, प्रथम स्थान किस राज्य का है, आंसर लिखेगा तो प्रथम स्थान राजस्थान का है। किसका है, बाजरा उत्पादन में आपको प्रथम स्थान किसका है, तो राजस्थान का। यानी सबसे अधिक अगर पूछेगा भारत में बाजरा की खेती कहाँ की जाती है, तो राजस्थान राज्य है जहाँ बाजरा की खेती सबसे अधिक होती है। अब आ जाइए, मक्का भारत का एक प्रमुख मोटा अनाज है। मोटे अनाज में मक्का की गिनती किया जाता है। आपको कहेगा तो मक्का की कृषि के लिए आपको तापमान कितना चाहिए, 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और वर्षा चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में मक्का की खेती आसानी से किया जाता है। याद रखिएगा मक्का उत्पादन सबसे ज्यादा कर्नाटक में होती है। पूछेगा भारत में सबसे अधिक मक्का की खेती कहाँ की जाती है, कर्नाटक में। कहाँ की जाती है, कर्नाटक में सबसे अधिक मक्का की खेती होती है। जैसे आपको बताया ना, बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान और मक्का सबसे ज्यादा कर्नाटक। मक्का सबसे ज्यादा कर्नाटक में, ठीक है, और बाजरा आपको सबसे ज्यादा राजस्थान में। गेहूं उत्तर प्रदेश, गेहूं उत्तर प्रदेश, चावल पश्चिम बंगाल, चावल पश्चिम बंगाल, चावल बंगाल, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग दाल। दाल में चना हो गया, अरहर हो गया, तिलहन हो गया, मूंगफली हो गया, तोरई, सरसों,
ये सब आपको और कृषि फसलें हैं, यानी जैसे दाल में आपको कहा जाएगा तो दाल में आ जाता है चना, अरहर, मसूर, ये सब आ जाता है। ठीक है। अब तेल किस सब का होगा तो मूंगफली होता है, तुरई का तेल होता है। नहीं, जैसे आपको कहेगा मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है तो गुजरात में। कहाँ होगा? मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद तमिलनाडु। ठीक है। मूंगफली का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गुजरात में। देखिए दाल, यह देश की दूसरी प्रमुख दाल फसल है। अरहर जो है ना देश की दूसरी सबसे प्रमुख जो है क्या है? दाल फसल है। अब पहला कौन है? चना मुख्यतः वर्षा आधारित फसल है जो रबी फसल के रूप में जो है इसको उगाई जाती है। ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा जो है आपको चना के जो है चना कहाँ उत्पादन होता है तो यानी मालूम है ना कहाँ? मध्य प्रदेश में। चना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश। चना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। चना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको चना की खेती होती है, सबसे ज्यादा। और अरहर कहेगा कहाँ? महाराष्ट्र में। अरहर की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। अरहर की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है? महाराष्ट्र। मूंगफली गुजरात, मूंगफली गुजरात, मूंगफली। और सोयाबीन मध्य प्रदेश। सोयाबीन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन की खेती होती है। पूछेगा तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है किसकी खेती होती है? सोयाबीन। इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। आ जाइए गन्ना के बारे में पढ़ेंगे। गन्ना एक व्यावसायिक फसल है। गन्ना क्या है? व्यावसायिक फसल है। विश्व में सबसे अधिक गन्ना जो है आपको भारत में विश्व में सबसे अधिक गन्ना जो है सबसे अधिक भूमि पर गन्ना बोया जाता है। यानी विश्व के लगभग 35% गन्ना भारत में। कितना प्रतिशत? 35%। ठीक है। लेकिन गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला किसका है? तो पहला ब्राजील का है। किसका है? ब्राजील। ठीक है। गन्ना हो गया आपको। उसके बाद कहेगा चाय। तो चाय आपको सबसे अधिक चाय का उत्पादन विश्व में कहेगा कहाँ? तो चीन में। चाय का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? चीन। दूसरा स्थान भारत का है। चाय की खेती की जो है भारत में चाय की खेती की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ब्रह्मपुत्र की घाटी। कहाँ से? ब्रह्मपुत्र की घाटी है कहाँ? तो असम में है। कहाँ है? असम में है। चाय आपको पेय फसल है। चाय क्या है? पेय फसल है। और इसको रोपण फसल में हम जैसे रोपण फसल में आपको कहेगा तो चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, ये सब रोपण फसल है। और चाय और कॉफी पेय फसल भी है। चाय और कॉफी क्या है? पेय फसल मतलब पीने वाला। चाय और कॉफी क्या है? पेय फसल है। यानी क्या है? पेय फसल का मतलब पीने वाला फसल है। चाय और कॉफी। चाय और कॉफी क्या है? पेय फसल है। चाय और कॉफी क्या है? पेय फसल है। यानी हम उसको पीते हैं। यानी चाय आपको सबसे ज्यादा बता दिए कहाँ उत्पादन होता है अपने देश में। अपने देश में अगर कहेगा तो असम में, और विश्व में कहेगा तो चीन में। और विश्व में चाय उत्पादन में भारत का स्थान कहेगा तो भारत का स्थान दूसरा है। भारत का स्थान कितना है? दूसरा है। ठीक है। उसके बाद आ जाइए कॉफी। कॉफी की शुरुआत आपको सबसे पहले बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में हुई थी। कहाँ? बाबा बुदन की पहाड़ी जो कर्नाटक में है, वहीं से कॉफी की शुरुआत हुई थी। कॉफी की खेती सबसे पहले बाबा बुदन की पहाड़ी जो कर्नाटक में, वहीं से शुरुआत हुई थी। कॉफी सबसे ज्यादा आपको कहाँ उत्पादन होता है तो कर्नाटक। सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कर्नाटक। सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में। देखो कॉफी के 3 प्रकार है। कॉफी के कितने प्रकार? 3 प्रकार। कॉफी के कितने प्रकार है? 3। कौन कौन? अरेबिका, रोबास्ता और लिबेरिका। कॉफी के कितने प्रकार है? 3। कौन कौन है? अरेबिका, रोबास्ता और लिबेरिका। अरेबिका, बोलिए अरेबिका, रोबास्ता, लिबेरिका। अरेबिका, रोबास्ता, लिबेरिका, ये आपको कॉफी के प्रकार है। पूछेगा सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ उत्पादन होता है भारत में? तो कर्नाटक। विश्व में कहेगा तो कहाँ? तो ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ब्राजील में। तो यहीं तक हो गया। अगला दिन हम अगला फिर टॉपिक लाएंगे और आप लोगों को बताएंगे।